May I come in, sir? यस कम इन। Good evening, sir. प्रणाम सर। बैठिए। थैंक यू सर। अपने नाम को बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम, क्षेत्र, जाति, धर्म ये सब बताना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप अपना क्षेत्र, अपना जो शैक्षणिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में, क्या काम आप कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किया 2016 में। मेरे सब्जेक्ट थे इंग्लिश लिटरेचर, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। फिर मैंने सर 2017 से 20 LLB किया और PCS 2021 में सर मेरा चयन सब रजिस्ट्रार पद के लिए हुआ है। सब रजिस्ट्रार के रूप में आपका चयन हुआ है। जी। आप उस पर ज्वाइन अभी नहीं किए हैं? नहीं, अभी नहीं सर। ठीक है। तो अभी आप कौन कौन सा पद वरीयता में डाले हैं आप? सर पहले पे सर डिप्टी कलेक्टर है, दूसरे पे पुलिस उपाधीक्षक है, तीसरे पे सहायक नगर आयुक्त है और चौथे पे सर DPRO है। ठीक है। आप सब रजिस्ट्रार हैं, बहुत अच्छी सेवा है वो, और ग्रेड पे भी सेम है जो आप चारों सेवा में आप चाहते हैं बनना अभी। जी सर। फिर आप क्यों, बेरोजगारी की समस्या इतनी बड़ी है, जी सर। तो आपको नहीं लगता कि आप अनैतिक है आपका ये कदम? एक आदमी का रोजगार आप छीन रहे हैं, आपको ऑलरेडी एक अच्छी सेवा मिल चुकी है, फिर आप क्यों डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? सर जैसे कि प्रांतीय सिविल सर्विस में सर डिप्टी कलेक्टर एज SDM जब काम करता है तो वहाँ काम करने का स्कोप ज़्यादा होता है, डाइवर्सिफाइड क्षेत्र होता है। और ये प्रांतीय सिविल सर्विसेज का सर एक बेहतरीन पोस्ट है। इसके साथ साथ यहाँ हमको कार्य करने की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो इसलिए मैंने सिर्फ प्रेफरेंस में सिर्फ 4 ही पोस्ट डाला है कि और अधिक पोस्ट डालने से किसी और को नुकसान ना हो। अच्छा, तो ये 4 जो क्षेत्र डाला है इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा है चारों में? जैसे सर पुलिस जो सेवा विभाग है वहाँ से सर जैसे कि अगर हम प्रमोट होकर बाद में DSP से IPS बनते हैं और किसी भी छात्र के लिए जो एक ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज होती है उसके साथ सर IAS और IPS 2 महत्वाकांक्षा भी होता है। वहाँ काम करने के अलग अलग क्षेत्र भी होते हैं। ठीक है, वो 2 सेवाओं में तो आप ऑल इंडिया सर्विसेज के लेवल पे पहुंच जाएंगे। तीसरे नंबर पे आप अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत इसको, और चौथे नंबर पे आप जिला DPRO इसको क्यों आप? सर स्थानीय स्वशासन के लिए जैसे सर 73 to 74 अमेंडमेंट किया गया था, तो वहाँ सर जैसे कि लोकतंत्र के सबसे छोटी जो इकाई है वहाँ तक सर पहुँच करके सेवा करने का सर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इसलिए मैंने 2 पोस्ट और डाला है। क्या ये चारों सेवाएं जो हैं इनके बारे में आप जानते हैं कि ये लोग क्या क्या काम करते हैं? जी सर। अच्छा, डिप्टी कलेक्टर के बारे में ही बताइए, कौन सा काम रहता है इनका, तहसील स्तर पे क्या क्या ये करते हैं काम? सर डिप्टी कलेक्टर एक पोस्ट होता है जो कि राज्य सरकार के द्वारा रेवेन्यू जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता है जब उसके तहत वो काम करता है तो सब डिविजनल ऑफिसर के तौर पे वो काम करता है। लेकिन जब उसको CRPC के सेक्शन के तहत कुछ पावर दिया जाता है एज एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तब वो SDM के तौर पे सर काम करता है। सर पुलिस उपाधीक्षक सर ये भी ये गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं और ये सर इनकी भी तैनाती सर तहसील लेवल पे होती है और ये इनके अंतर्गत सर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनका निरीक्षण करना और कुछ स्पेसिफिक सर केस होते हैं जिनको ये डायरेक्ट हैंडल करते हैं, जैसे सर SC/ST एक्ट हो गया, डावरी एक्ट हो गया, इनको सर ये डायरेक्ट हैंडल करते हैं एज ए IO के तौर पर। यहाँ पुलिस उत्तर प्रदेश में कमिश्नरेट सिस्टम की चर्चा होती है, कहाँ कहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है? सर उत्तर प्रदेश के सर 7 जिलों में टोटल है, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, प्रयागराज और सर एक रिकॉल नहीं कर पा रहा। चलो, कमिश्नरेट सिस्टम और जो परंपरागत व्यवस्था है पुलिस की उसमें क्या अंतर है? सर जैसे कि पहले की जो व्यवस्था है सर वहाँ लॉ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक द्वैध पद्धति था। इसमें जो DM होता था और जो SP होता था, जो CRPC सेक्शन के तहत जो पावर मिले रहते हैं वो सर DM को मिले रहते हैं। विधि व्यवस्था को लागू करवाने के लिए और विधि व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए CRPC के तहत जो पावर मिला रहता है वो SP को जब तक ऑर्डर देगा तब वो काम करता था। एक द्वैध पद्धति था और सर डिसीजन लेने में, कोई भी डिसीजन लेने में सर थोड़ा वहाँ समय लगता था और एक ब्लेम गेम का भी रहता था कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इस द्वैध को सर दूर करने के लिए
कमिश्नर सिस्टम लाया गया, जहाँ पर CRPC सेक्शन के अंदर जो भी उसको एग्जीक्यूटिव पावर मिला रहता है लॉ ऑर्डर से संबंधित, वो सर SP को दिया जाता है। तो ये सब जगह कर देना चाहिए इसको, पूरे प्रदेश में? जी सर, धीरे धीरे सर, चूँकि सर ये व्यवस्था वहाँ पे ज़्यादा प्रयोजनीयता रखता है जहाँ पे जनसंख्या अधिक है, और जहाँ पर नगरीय नियोजन के दृष्टिकोण से लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना और रेवेन्यू को कलेक्ट करना, जहाँ पर सर थोड़ा ज़्यादा कार्यों का सारा बोझ रहता है, वहाँ पर सर इस व्यवस्था को सर लागू किया जा रहा है। और अलग अलग कमेटी से रिकमेंडेशन ये किया है कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या जहाँ भी हो वहाँ इस व्यवस्था को सर लागू किया जाए। समाज में पुलिस की इमेज कैसी है? सर आम आदमी के बीच पुलिस की इमेज कैसी है? सर एक औपनिवेशिक शासन में जो सब व्यवस्था थी पुलिस राज्य की, कहीं न कहीं सर अभी वो ख़त्म नहीं हुआ है। एक पुलिस से और जनता के बीच में जो एक दूरी है सर, वो अभी भी थोड़ा बहुत मेंटेन है। और लेकिन सर इसके लिए सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे सर कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, और उनके बीच में जो एक संवाद का कमी है सर, उसको भी फुलफिल किया जा रहा है। मान लीजिए आपको प्रयागराज का SP बना दिया गया, जी आप यहाँ की पुलिस की इमेज बेहतर करना चाहते हैं, जी। 5 कदम बताइए अपने, क्या आपके कदम होंगे? सर सबसे पहले तो सर जो जैसे पुलिस का सर जो काम होता है वो अपराध निरोध होता है और अपराध को न्यून करना होता है। तो उसके लिए सर मैं प्रयास ये करूँगा कि जितने भी हमारे जो ग्रीवांस रिड्रेसल है, जो हम तक जो शिकायतें आ रही हैं वो डायरेक्ट हम तक पहुँचे, उसके बीच में कोई मीडिएटर न बने, क्योंकि जब तक सूचनाएं हमको प्रॉपर नहीं मिलेंगी तब तक हम उससे संबंधित शिकायत को दूर नहीं कर पाएंगे। सर पहला मेरा प्रयास यही रहेगा कि शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करेंगे। सर दूसरा ये कि अपने जितने भी अधीनस्थ हैं उनको एक टीम वर्क की भावना में लेंगे कि कोई भी अपराध कारित होने के पहले उसको सूचित किया जा सके। और सर ग्रामीण स्तर से, निचले स्तर से ले करके सर नगर क्षेत्र तक जो अलग अलग पुलिस चौकियां हैं सर, उनमें एक लोकल इंटेलिजेंस जो यूनिट है सर, उसको मैं बढ़ाने का प्रयास करूंगा। सर्विलांस सिस्टम बेहतर करूंगा। सर्विलांस सिस्टम को बेहतर करने के लिए क्या करेंगे आप उसके लिए? सर जैसे कि जो अलग अलग ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एक जैसे अलग अलग संबंधी मुद्दा सर, जिसके क्षेत्र विशेष की जो कुछ भी समस्याएं रहेंगी वहाँ के स्थानीय निवासियों के द्वारा सर समय समय पर अपने अधीनस्थों के द्वारा फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर सर एक पॉलिसी बनाकर इम्प्लीमेंट करेंगे। उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, आप उस पर आपकी क्या राय है? सर बेहतर है। बेहतर है? दिन दहाड़े मर्डर हो जाता है यहाँ पर। सर कुछ चुनौतियाँ ज़रूर हैं सर, लेकिन पहले की अपेक्षा से सर बेहतर है, और प्रयास सर सरकार के द्वारा अलग अलग विभागों को समायोजन करके किया जा रहा है। सर ये बताइए, अभी सिलिकॉन वैली बैंक दिवालिया हो गई जी और 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले उसकी रेटिंग बहुत हाई थी। जी। कौन करता है उसकी रेटिंग? सर ऐसे वैश्विक स्तर पर सर देखा जाए तो मूडीज एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, और सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसा क्या होगा कि 1 हफ्ते पहले उसकी इतनी अच्छी रेटिंग, जी। 3-4 दिन बाद वो दिवालिया हो गई? क्यों ऐसा हो गया? जैसे सर कि वो SVB बैंक जो है, सिलिकॉन वैली बैंक, और एक सिग्नेचर बैंक सर, इसका दो दिवालिया होने के पीछे जो मुख्य रीज़न है सर, वो 2 रीज़न है। एक रीज़न ये था सर कि जो फेडरल रेट है सर वो बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो एक वहाँ से पैसे की सर निकाल करके लोग दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और दूसरा सर ये कि नहीं, उन्होंने क्या किया है शुरू में, उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो पैसा लोगों को इन्वेस्ट किया है, तो कहाँ इन्वेस्ट किया है? सर वो जो जितने भी टेक स्टार्टअप कंपनीज हैं सर, उसमें वो फाइनेंसिंग के लिए प्रॉपर काम करती हैं। तो सर उन्होंने जो पैसा कलेक्ट किया, उसके बाद जो स्टार्टअप कंपनी है उनको लोन भी दिया, उसके बाद जो पैसा बचा सर उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में से, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। लेकिन सर जब वो इन्वेस्टमेंट किए तो उस समय सर उस पर जो एसेट रिटर्न था वो सर कम था, बाद में चल करके बढ़ गया। तो लोग वहाँ से पैसा निकाल करके फेडरल रिजर्व जब अपना रेट बढ़ाया तो सर वहाँ इन्वेस्टमेंट करने लगे, जिसकी वजह से जो उसका आर्थिक परिस्थितियों से निपटने के लिए जो प्रॉपर पूंजी होनी चाहिए सर वो नहीं पाया। एक बैंक रन की कंडीशन इस्टेब्लिश हो गया।
अच्छा, ब्रिटेन में इस बैंक को किसने खरीद लिया, कितने अपने अंडर में ले लिया है? सर ये फेडरल रिजर्व ही मतलब अमेरिकी ब्रिटेन में जो SVB बैंक थी, इसको किसी एक बैंक ने ले लिया। माफ़ी चाहूँगा सर। अच्छा, ये कहा जाता है भारत में RBI इतना अच्छा रोल प्ले करती है कि ये कंडीशन नहीं आई, तो RBI करती क्या है? जैसे सर RBI रेगुलेटिंग अथॉरिटी है देश की, और उसके सर जो पॉलिसी रेट है सर, वो अगर देखा जाए तो पिछले कुछ समय से लगातार उच्च स्तर पे बना हुआ है, और साथ ही सर इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए उसने अन्य कदम उठाए हैं। तो सर ये यद्यपि ये कोई भी अगर विदेशी संस्था में सर इस तरीके से संकट उत्पन्न होता है तो उसका भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ का जो एक सिस्टम है सर वो दूसरे देशों की तुलना में एक बेहतर स्थिति में है। अच्छा, ये कह रहे थे कि आप LLB भी किए हैं, कानून की जानकारी है आपको, और आप GS 4th पेपर में नैतिकता भी पढ़े हैं, तो कानून और नैतिकता में कोई संबंध है? जी सर, कानून और नैतिकता सर एक दूसरे के पूरक होते हैं। और जैसे सर कि अगर हम देखा जाए तो पहले सती प्रथा जैसे कानून एक नैतिकता के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो धार्मिक परिप्रेक्ष्य सर वो वैलिड था, लेकिन कानून ने उसको इनवैलिड बनाया। बाद में सती प्रथा आज अगर देखा जाए तो नैतिक रूप से भी गलत है और कानूनी रूप से सर पहले से भी निषेध है। तो सर कानून और नैतिकता में सर परस्पर संबंध है, कोई विरोधाभास स्थिति नहीं है। ठीक सर। आनंद जी, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बेटर। उत्तर प्रदेश की वर्तमान में जो साक्षरता दर है वो 67% है, जबकि उत्तर प्रदेश में जो पुरुष साक्षरता दर है वो 77 है जी। महिला की साक्षरता दर 57 है। जी। लगभग 20% का अंतर है पुरुष और महिला साक्षरता में। अगर आपसे 3 सुझाव पूछे जाएंगे और 2 कारण पूछे जाए, कौन से 2 कारण हैं जिसकी वजह से साक्षरता दर में पुरुष और महिलाओं के बीच ये अंतर देखने को मिल रहा है, और 2 ऐसे क्या सुझाव होने चाहिए जो भविष्य में इस गैप को पाटा जा सके? सर कारण की अगर बात सर करें तो एक जो सामाजिक स्तर पर सर एक जो व्यवस्था है, जैसे कि स्त्रियों और महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि बहुत पढ़ाई लिखाई मायने नहीं रखता है, उनको शिक्षा को लेकर सर उतनी ज़्यादा समाज में जागरूकता तो है, लेकिन सर इनिशिएटिव कोई नहीं लेना चाहता है। तो मायने तो धीरे धीरे दिख रहा है, लगातार UPSC से लेकर PCS के परिणाम में भी उनकी भागीदारी दिख रही है। जी सर। जिस भी क्षेत्र में अगर वो प्रयास कर रहे हैं तो पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सर। परिणाम सामने है, तो इससे प्रोत्साहन तो मिलना चाहिए। सर प्रोत्साहन जरूर मिल रहा है सर, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सर जो एक सामाजिक जकड़ता की स्थिति है सर, अभी धीरे धीरे वो मेंटेन हो रहा है। सर दूसरा कारण ये है सर कि जैसे कि जो एक स्कूलों का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे सर एक प्रॉपर शौचालय की व्यवस्था होना चाहिए, और उनके ग्रीवांसेज को एड्रेस करने के लिए एक प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए, जैसे सर कि अलग अलग शिकायत समिति होना चाहिए अगर कुछ इस तरीके से उनकी दिक्कत होती है। और चूँकि सर इनकी भूमिका सर जैसे स्टेम के जो सेक्टर है सर वहाँ कम है, तो वहाँ एक रीज़न है कि ये अभी इनका जो लिटरेसी रेट है सर वो कम है। सुझाव के तौर पे सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सामाजिक जो जकड़ता है सर उसको धीरे धीरे हम लिटरेसी के माध्यम से ही समाप्त कर सकते हैं। सरकार के स्तर पर क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है क्या कार्य करने चाहिए? सर सामाजिक समस्याएं होगी, राज्य स्तर पर राज्य के द्वारा क्या किए कौन से कार्य किए जाने चाहिए? सर जैसे कि इस दिशा में सर पहले से प्रयासरत हैं सर गवर्नमेंट, जैसे कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से सर वो विद्यालयों की इंफ्रा सर बेहतर कर रहे हैं। साथ ही साथ सर सरकार के तौर पर जैसे सर कि अलग अलग योजनाएं, जैसे कि उनको पढ़ने के लिए सर जैसे कि कन्या सुमंगला योजना एक सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा है, और इस तरीके से सर प्रयास किए जाने की ज़रूरत है कि उनको हम लिटरेसी की तरफ मोल्ड कर सकें और साथ उनको फाइनेंशियल दिक्कत ना हो, और बेहतर सोसाइटी के और सरकार के माध्यम से सर इस गैप को सर दूर किया जा सके। आप जौनपुर से आते हैं जी। जौनपुर में क्या है लिटरेसी? माफ़ी चाहूँगा सर। जौनपुर किसी मायने में प्रथम पायदान पर है उत्तर प्रदेश में? जी सर, लिंगानुपात में बेहतर स्थिति। ठीक, एक अंतिम सवाल आप बताइए। और अभी हाल फिलहाल में निर्वाचन आयोग के जो नियुक्ति होती है उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में एक परिवर्तन किया गया ताकि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सके, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को और मजबूत किया जा सके। उसके लिए एक समिति बनाई गई। उस समिति की सलाह के बाद ही राष्ट्रपति किसी निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त करेगा। तो उस समिति में कितने मेंबर होंगे? सर उसके लिए 3 सदस्यीय सर एक कमेटी है, जैसे कि वहाँ माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर लोकसभा के विपक्ष के नेता
और अगर सर विपक्ष के नेता उपस्थित नहीं है तो जो सबसे अधिक जो पार्टी रहेगी सर उनके जो नेता रहेंगे वो उसमें रहेंगे। लोकसभा के विपक्ष के नेता का पद कब मिलता है? क्या कोई कसौटी है ऐसे? सर कसौटी है क्या है? सर 50 सीट से सर जब अधिक रहते हैं तो सर उसको लोकसभा विपक्ष का दर्जा दिया 50 जाएगा। सीट जी कि लोकसभा की कुल संख्या का न्यूनतम 1/10 सीट है। जी सर ठीक है सर। ठीक हो गया। थैंक यू सर।